अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ़िज़िक्स लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कपल एंड इक्विलिब्रियम। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपल को देखते हैं कि क्या होता है। व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब एक ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है, टर्न करता है, ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, यानी वो फोर्सेस अप्लाई करता है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। यानी दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग को जब एक गाड़ी को मोड़ना होता है, टर्न करना होता है, तो स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। यानी राइट साइड से उसको पुश किया जाता है और वो लेफ़्ट साइड से पुल होती है। तो ये टर्न होती है ना, स्टीयरिंग घूमती है, तो टर्निंग इफेक्टिव फोर्स हमने पढ़ा टॉर्क कहलाता है। तो दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील एज शॉन इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये फोर्सेज ऑपोजिट साइड्स में है। राइट साइड पुश है और लेफ्ट साइड पुल होती है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसी ये फोर्सेज जो दोनों दो फोर्सेज आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट हो डायरेक्शन में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, दीज टू फोर्सेज फॉर्म अ कपल। ये दो फोर्सेज जो हैं वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। यानी आप स्टीयरिंग को देख रहे हैं, स्टीयरिंग एक राइट साइड पर इसके जो फोर्स है वो पुश कर रही है इसको, और जो लेफ्ट साइड पे फोर्स है वो पुल कर रही है। दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में सेम है, बट एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये दोनों फोर्सेज जो मैग्नीट्यूड में सेम हों लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हों, ये कपल प्रोड्यूस करती हैं। तो कपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी क्वांटिटी सेम है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, डायरेक्शन सेम नहीं है। जैसे कि आपने स्टीयरिंग में देखा, राइट साइड पे जो पुशिंग फोर्स है वो अपवर्ड है और लेफ्ट साइड पे जो पुलिंग फोर्स है वो डाउनवर्ड है। ये है कपल का कॉन्सेप्ट। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक डबल आर्म स्पैनर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इज़ यूज टू ओपन अ नट। नट ओपन के लिए करने के लिए यूज़ होता है। इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड ऑन द एंड्स ए एंड बी। इसके दो एंड्स हैं, एक एंड है ए, ये वाला जो एक्सट्रीम राइट पे एंड है ये ए एंड है, और ये वाला ए एंड है और ये बी एंड है। तो बोथ एंड्स ए एंड बी ऑफ स्पैनर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी फोर्सेस दोनों में बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ए पे अपवर्ड डायरेक्शन में है और बी पे फोर्स एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दीज फोर्सेज फॉर्म अ कपल दैट टर्न्स द स्पैनर अबाउट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ मिडल पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्सेज इस स्पैनर को टर्न करवाती हैं। The torque produced by both the forces of couple have the same direction, thus the total torque produced by the couple will be। अब ये कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्न करेगा ना स्पैनर, तो वो क्या है, तो टोटल टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए, ये वाला एरिया ओ ए, प्लस फोर्स मल्टीप्लाई ओ बी, ये वाला जो एरिया है। तो एफ दोनों में कॉमन है तो एफ कॉमन आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी। तो टॉर्क ऑफ द कपल क्या है, टोटल एफ इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी। यानी ओ ए ये वाला हाफ है, ये लेफ्ट हाफ जो है वो ओ बी है, तो दोनों को मिलाएं तो ये ए बी बन जाता है। तो दिस इज द टोटल टॉर्क ऑफ द कपल। इक्वेशन 4.8 gives a torque produced by the couple of forces F and F separated by distance AB। इसके बाद हम देखते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉडी इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब आप कहें कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी से मूव करती रहेगी। तो ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। डायग्राम में देखें, अ वॉल हैंगिंग इन द इज इन इक्विलिब्रियम, यानी ये एक पिक्चर है जो वॉल पे हैंग कर रही है, ये रेस्ट ही की हालत में है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, और स्टेट ऑफ मोशन में है और नो नेट फोर्स एक्ट उस पर कोई नहीं कर रही तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट,
एक बुक टेबल पे पड़ी है या एक पिक्चर दीवार पर हैंग कर रही है तो वो रेस्ट में रहेंगी जब तक कि आप उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। द वेट ऑफ द बुक डाउनवर्ड एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस बाय द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द टेबल। जो वेट है वो डाउनवर्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इस केस में कंसिडर अ लॉग ऑफ वुड, डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है, लॉग ऑफ वुड ऑफ वेट डब्ल्यू सस्पेंडेड या सपोर्टेड बाय द रोप्स एज शोन इन फिगर। इसको रस्सियों से बांधा है दोनों किनारों से। हियर द वेट डब्ल्यू इज बैलेंस बाय फोर्स 1 F1 एंड फोर्स 2 F2 पुलिंग द लॉग अपवर्ड। यानी एक लेफ्ट साइड पे F1 है और राइट साइड पे फोर्स F2 है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं उनकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होती है। दी अब कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। तो रेस्टिंग कंडीशन पे भी इक्विलिब्रियम की आपने एग्जांपल देख ली, कोई बॉडी का रेस्ट पे है, एक बुक टेबल पर पड़ी है, एक दीवार पर तस्वीर लगी हुई है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम में है। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है, एक एरोप्लेन हवा में उड़ा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उड़ा है। अगर गाड़ी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है तो डैट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये कंडीशन है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर, तो जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वो उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो है। यही बात हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बताता है। So this is about today's lecture. Thank you so much.